परेशान ना होइए। खड़े हो जाओ।
नीचे कहाँ देखेंगे यार? बच्चों को ये जगह नहीं रखेंगे। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सखियों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। सौभाग्य से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। किसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी बच्चा में, तब छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी। कहा था इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट, सबकी परीक्षा हो रही। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु के प्रति तुम्हारे में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, गुरु से कितना प्रेम है, कितना सेवा भाव श्रद्धा है, गुरु के बच्चों पर आपने कुर्बानी कितनी की। यह परीक्षा का अनोखा तरीका इस सृष्टि में किसी गुरु ने अपने शिष्यों की ऐसी परीक्षा नहीं लिया। ये बिल्कुल सरल सुगम, आपसे कुछ नहीं कराया, न तपस्या, न त्याग, न संयम, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद कराई,
न किसी की जात पात बिगाड़ी। लोगों घर गृहस्थी में रहकर ये अमूलक धन है, नामदान जिसे कहते हैं। ये जीवात्मा धन का दान ये अमूलक है, जो ऋषि मुनि योगी महर्षियों को नहीं मिला, अवतारी शक्तियों को नहीं मिला। वो कम सब गंदे गंदे कमजोर कलयुग के जीवों पर सदगुरु दयाल ने महान दया कृपा करके ये अमूलक धन आपको दे दिया। इससे जीवात्मा जगती है, परमात्मा से मिलती। जीवात्मा अपने घर मंडल मुकाम को पहुंच जाती। ऐसी जुक्ति तो किसी ने देखी है। जितने कलयुग में संत महापुरुष आए, कबीर से लेकर हजारों संत आए इस कलयुग में, रास्ता तो सबने दिया है, लेकिन जगाने का और परमात्मा से मिलाने का और इसको घर पहुंचाने का वादा किसी ने नहीं किया। यह काम किसी ने नहीं किया। यह है समृद्ध मालिक की पहचान कि जब समृद्ध मालिक आएगा तो जीवों पर ऐसी ही दया करेगा। प्रेमियों, पहचान तो हमेशा जीवों के लिए रखी गई, लेकिन पहचान करने वाले होने चाहिए। संत महात्माओं को पहचानने के लिए जीवात्मा में एक आंख, जिसको दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई कहते, जब वो तीसरी आंख खुलेगी उससे संत महात्माओं को पहचाना जाता। ये दो आंखें जो शरीर में लगी हैं, दो कान, ये संसार को देखने, संसार की सुनने के लिए, लेकिन प्रभु का दर्शन, परमात्मा खुदा घाट का दर्शन इन आंखों से नहीं होता। उसके लिए परमात्मा ने अपनी जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक रखा। जब वो आंख का नाक खुल जाएगा तो यहीं से बैठ के आप सबको देख सकते। कैसा संतों का विचित्र विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान इतना अनोखा है कि यहीं से बैठकर आप सबको देख सकते, सारे लोगों की जानकारी ले सकते हो। अगर जीवात्मा का दिव्य आंख का नाक खोलने वाला कोई संत सदगुरु मिल जाए, वो दया कर दे और हम आप उनकी खिदमत करें, सेवा दें, उनके आदेश हुक्म का पालन करें तो उनकी दया मिल जाएगी। जब आपने विश्वास ही खत्म कर दिया, आदेश हुक्म का पालन नहीं किया, बच्चों को मान्यता दी नहीं और बच्चों को अपने जीवन में उतार नहीं पाया, तो आपको ये परमार्थी लाभ कैसे मिलेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए था। यह सब देखिए, इसलिए जब सम्राट मालिक इस भूमंडल पर आया तो उसको अपना परिचय देना पड़ा। परिचय नहीं देते तो कोई समझ ही नहीं सकता। जब सब तरफ का परिचय दिया, पहचान और काम करके भी दिखाया, तब तो आप भूल ही गए, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर आते चले जाते फिर कौन जानता था। इसलिए उनको अपनी पहचान देनी पड़ी। ऐसे नहीं घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की, अपने काम करने की जानकारी न दी हो और अपने जगह नाम की जानकारी न दी। परिचय आपको दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मैं किस धाम से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ। जब तीनों परिचय आपको मिल गए, फिर प्रेमियों शंका किस बात की हो गई यार? क्या परिचय मिल जाने के बाद शंका रह जाएगा? ये महापुरुष
उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन घड़ियां समय संत महापुरुषों के दर्शन और उनके सत्संग वचनों को सुनने को मिलती। ये सब को नहीं मिलती और न सबकी समझ में आएगा। जिसको परमार्थ का रास्ता तय करना है, परमार्थी लाभ जिसको लेना है, अपने पाप कर्मों में माफी करानी है, अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना है, ये उसी का विषय है और उसी की समझ में आएगा। कान तो सबके पास है, लेकिन इस आवाज को कान तुम्हारे नहीं। जो जिस के लायक है और जिसको जो चीज मिली है, जिसकी किस्मत में है, जिसने कुछ अच्छा शुभ पुण्य कर्म किया है, उन कर्मों की कुछ यानी कमाई जमा है, वो तो समझ लेगा। बाकी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे भविष्य में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200 होंगे, और लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की ये लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना चाहते हैं और परमार्थी सेवा में लगकर पाप कर्मों की माफी कराना चाहते हैं, काल माया के जाल से निकल करके अपने घर जाना चाहते हैं। और वो कौन है? जो काल माया के बनाए जाल, जिसे स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत, मान सम्मान, रात पात आप कहते हो, इसमें फंसना कौन चाहते? कौन फंसने वाले हैं, कौन इससे निकलने वाले हैं? यही पहचान, इसी को काल और दयाल कहते हैं। दयाल के जीव अपने दयाल घर जाना चाहते हैं, काल के जीव काल की नगरी में मान सम्मान, सामान, धन दौलत, रुपए पैसे में फंस के रहना चाहते हैं और 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेकर के यहीं पर रहना चाहते हैं। रघु दोनों की पहचान, काल और दयाल। लेकिन तुम यही नहीं जानते कि काल किसे कहते, दयाल किसे। तेरे काल के देश में तो बैठे ही हुआ और काल का सामान भी आप देख रहे हो और ये भी देख रहे हो कि ये शरीर भी काल का है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं कि अपने अनुसार इसको खत्म करो, ये भी काल का। और इस शरीर के लिए जो भी जमीन, दुकान, मकान, रुपए पैसे, धन दौलत और मतलब यानी परिवार, ये बाल बच्चे, पद पत्नी जो आपने बनाए, ये भी काल का। ये भी एक दिन तुम्हारे सब अपना रिश्ता तोड़ देंगे, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये भी सब काल का। अगर है कुछ दयाल की तो चेतन जीवात्मा है। ये चेतन जीवात्मा काल की है, जो इस शरीर के दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। इसी को त्रिकुटी, इसी को छठा चक्र, आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, सिफत और बिंदु कहते हैं। जो भी संत महात्मा अपने अपने समय में आए और सब ने अलग अलग इशारा, लेकिन जगह एक ही बताई। नाम तो अलग रख दिया, लेकिन स्थान और जगह एक ही बताया कि जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, इसके नीचे कभी नहीं आती। इसके नीचे मन आता है, जो इंद्री घाटों पर भोगों का चक्कर लगा रहा है। ये तो इधर फंसा पड़ा। जीवात्मा अपने घाट पर बैठी है और इंतजार कर रही है जब तक मेरे घाट को जगाने वाला कोई नाम भेदी, शब्द भेदी संत सदगुरु नहीं आएंगे और नाम का सहारा नहीं देंगे, तब तक मैं निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बहुत कमजोर हो गई। मेरे पास स्वतः जाने की कोई शक्ति, ताकत नहीं, और मैं ये भी भूल गई हूँ मैं किधर से आई हूँ और किधर जाऊंगी, कैसे आई, कैसे फंस गई,
अब कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, मिलाएगा, ये सब हो चुकी है। इसलिए जब सतगुरु दयाल आए तो इसको पूरा परिचय दिया, पूरा परिचय दिया और कहा कि हम उसी घर मुकाम मंडल लोक से आए हैं। ऐ जीवात्मा सुरत रो जहाँ की तू रहने वाली, मैं तेरे घर से तुझे लेने के लिए आया हूँ और तेरे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। लोगों कितनी बड़ी हमदर्दी। लेकिन बात यह है कि बड़ा लंबा समय निकल गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। यहाँ काल के जाल में फंसे फंसे जो भी आया उसने निकालने की तो युक्ति बताई नहीं और फंसाने का एक सामान होती कि राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, मान लो, सम्मान लो, पद लो, ये लो, वो लो, बचे लो। तुम समझते थे यही सब कुछ है। प्रेमियों, ये तो काल का सामान है, इसी को काल का जाल कहते हैं। जब इसी जाल में तुमको फंसा लिया, अब निकलना मुश्किल हो गया। जीव की बस की बात नहीं कि खुद निकल जाए। तो इसलिए समृद्ध मालिक सहयोग देने के लिए आया और सब तरह का सहयोग दिया। एक तरफ का नहीं, तुम्हें पहले से कर्मों से छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि काल माया ने कर्मों का जाल बनाया। इसी जाल को पाप और पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा कहते हैं। ये तो एक बुरा एक अच्छा, एक पाप एक पुण्य, ये दो तरह का ये कर्म जाल है। दो तरह का कर्म जाल बनाया और इसी कर्मों के जाल में हम सबको फंसा दिया। वैसे उसने फंसा नहीं है, आपने ये अनुभव एक्सपीरियंस करने के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। ये पाप पुण्य की बेड़ी में हम आप कर्म करके खुद फंसे हो, आपको किसी ने फंसा नहीं है। अब जब फंस गए हो, कोई यहाँ निकालने वाला नहीं। तब लाग दया को मन चिंता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सप्तलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को फंसा देकर निकालने के लिए आ गए और आवाज लगा दिया। ऐसे क्यों तो बचा नहीं सकता, आवाज लगाई, लेकिन आवाज भी अब नहीं पहचानता कि कौन हमारे लिए क्या कह रहा है, कौन हमारे लाभ के लिए कह रहा और कौन अपने लाभ के लिए चिल्ला रहा। इतनी तो कम से कम जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, शैतान मन ने यह सब खेल बिगाड़ दिया और तुम उसी का कहना आज भी मानते। वो सच्चे अच्छे काम में सहयोगी नहीं करने देता, क्योंकि मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है, काल की तरफ बनाई व्यवस्था की तरफ घसीट के ले जाता है और दयाल के बनाई व्यवस्था सत्संग और सत्संग बच्चों को परमार्थी सेवा और नाम की कमाई नहीं करने देता। इसकी तरफ आपको आने नहीं देता है, क्यों? उसको भी हुक्म आदेश से नहीं, किसी जीव को मतलब इधर लगने मत देना। प्रेमियों, इसलिए संतों की दया बड़ी ही अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवचनीय है, जिसका यहाँ कोई बखान वर्णन नहीं किया जा सकता। जो दया उन्होंने जीवों पर की, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव कितने गंदे, कितने खराब, कितने पाप करने वाले और फिर भी दया होगी। इसीलिए तो कहा कि कलयुग सब नहीं आन युग, जो न कर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग इस जीवात्मा को जगने का नहीं। वैसे तो कलयुग खराब है, लेकिन जीवात्मा के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि कलयुग में ही संत महापुरुष आए और किसी युग में नहीं आए थे। इसलिए जीवात्माओं के लिए तो बहुत अच्छा है और इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम मृतलोक मंडल पर आकर एक जीव पर स्पेशल दया किया। क्या किया है कि अगर कोई
मन से पाप करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। मनसा पाप का दोष उन्होंने खत्म कर दिया, नहीं तो जीव कभी निकल ही नहीं सकता था। तुम मन से कितना पाप सोचते करते रहते हो, कहा अगर ये लागू कर दिया जाएगा तो जीव कभी निकल ही नहीं पाएगा। मनसा पाप से ही आप नहीं निकल पाओगे, और क्रियात्मक कार्यों पापों को तो छोड़ चुकी है। तो सदगुरु दयाल ने सर्वप्रथम यही दया की। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि कलयुग के पुनीत प्रताप और मानस पुण्य होए नहीं पापा। एक स्पेशल दया कर दिया कमजोर गंदे जीव पर कि चलो मनसा पाप से इसको मुक्त कर दिया जाए ताकि ये जल्दी निकल जाए। अब तुमने उनकी दया को क्या समझा? उनकी दया को तो समझ पाए कुछ? उन्हीं को कहते मर के चले गए धोखा दे, जो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी दया लेके आया कि चलो मनसा पाप से इसको मुक्त करा दिया जाए, और बाकी जो शरीर इंद्रियों से और धन से और मन से अन्न खाकर जो भी पाप किए वो तुमको सेवा के द्वारा माफ करा। सेवा के द्वारा, क्योंकि कलयुग में भजन नहीं कोई करता। तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वर्ण कुल खोए। कौन भक्ति करेगा? कहते ये नहीं। और यही विकास से बड़े बड़े कलयुग के जीव। इसलिए सदगुरु दयाल ने पाप कर्मों को माफी के लिए सेवा का अंग प्रधान रखा कि अगर तन से कोई पाप किया तो तन तुम्हारा सेवा में लगा देगी, धन से कोई पाप किया तो धन सेवा में लगाकर और परमार्थी कार्य में लगा देंगे, और अगर वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे श्री शब्दों का प्रयोग किया तो वाणी तुम्हारी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर वाणी संबंधी कर्म कर निपटा देगा। अगर अन्न खा के कोई पाप किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भगवान का भजन करेंगे। ये भजन से भोजन का कर्जा उतरता है, इससे नहीं उतरता। देखिए कितना सरल तरीका जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। पाप कर्मों को तो यहाँ किसी ने माफ किया ही नहीं, सजा दी। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या। एक हत्या धोखे में हो गई। लोगों ने कहा आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। तो भगवान राम ने कहा नहीं भाई, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। और भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, एक हत्या श्रवण कुमार भक्त की, और तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं हिंसाएं की, कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाप करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हुआ, तुमने त्रेता के इतिहास को उठा के नहीं देखा। एक नारी सीता के अपहरण होने पर कितना भारी राम रावण संग्राम हो गया, कितने लाखों करोड़ों जाने चली गई। द्वापर में एक नारी
द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया। कितना भारी महाभारत अरबों खरबों जाने चली गई, और आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जाए। तुमने कभी मानव बुद्धि से सोचा है कि समय का कितना भारी महाभारत होगा, कितनी जाने चली जाएंगी। जो ये मानो वो तो मंदिर ही पत्थर का गिर जाएगा फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार बिगड़ गया दोबारा नहीं बना सकते। कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई, लेकिन आज भी तुम्हारी सामने कुछ नहीं आ रहा। हमारी दृष्टि से कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने अच्छे अच्छे युगों का इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, ऋषि मुनि योगी महर्षियों का, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी विज्ञानियों का क्या, और कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब हो गया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब आपने किसी युग की शिक्षा, नीति, सिद्धांतों को माना ही नहीं। तभी तो तीसरी घटना भगवान राम की, कुंभकर्ण का वध। ये क्यों किया? रामचरितमानस तो प्रशंसा करती है, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई बलवान धरती पर नहीं, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। कारण क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता। केवल दो गुण प्रेमियों, अगर आज भगवान राम का कानून लगा दिया जाए, तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब लोग शराबी तो भी हो गए। तुमने कुंभकर्ण के वध पर विचार नहीं किया, और भगवान राम ने उसका वध क्यों किया इस पर भी आपने विचार नहीं किया। पर अब सब बुराइयों में, गंदे खान पानों में चले गए, तो तुम्हारा क्या परिणाम अच्छा होगा? अरे जब कुंभकर्ण को भगवान ने नहीं बख्शा, क्या तुम बख्श दिए जाओगे? कानून सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, कुदरती कानून कभी। यहाँ मानवीय सिद्धांत को घूस रिश्वत दे के आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन कुदरती विधान संविधान बदलता नहीं। चौथी घटना है बाली का वध। ये चार घटनाएं भगवान राम के जीवन की, ये आपको पढ़ना चाहिए था। अपने मानव जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए आपको भगवान राम के जीवन की चार घटनाएं, ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरे द्वारा कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हो रही, मैं भगवान उनको भी नहीं माफ करेगा। चौथी घटना बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर, ऐसा क्यों किया? बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। छोटे भाई की स्त्री को बड़ा भाई अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक पाप है, अपराध है, दोष है, जिसको भगवान ने माफ नहीं किया, और उसी दिन से कानून बना दिया। बगैर धारा के सजा नहीं मिलती, उन्होंने धारा कानून बना दिया। तो भगवान राम के कानून पढ़े पड़े। जब इंसानी कानून नहीं जानते तो ईश्वरी कानून तुम कैसे जानते? रामचरितमानस सिद्धांतों का, नीतियों का, और मतलब इसका ग्रंथ है। पैर छूने कागज कुछ नहीं देगा। जो उसमें लिखा है, जब तक इसमें नहीं आ जाता तब तक उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो भगवान राम ने कानून कौन से बनाए, जरा समझ लीजिए। कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन साथ कन्या समचारी, इन्हें कुदरा लोक जोई, और ताये बदे छुपा न होई। ये भगवान राम का कानून है। अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती। भगनी माने बहन, भगनी सुत नारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती।
और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान राम का कानून कहता, अगर कोई इन पर बुरी दृष्टि डाले या गंदी आदत से इनके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। क्या इस कानून से तुम बच सकते हो? अगर आप कानून लगाते हो कि तुम्हारी नजर नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती, कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? अरे ये सीताराम का कानून, सीताराम कहने से सीताराम नहीं मिलेंगे। जब तक उनके सिद्धांत और नीतियों को और कानूनों को नहीं मानोगे तब तक कुछ होने वाला न। वो कितनी बड़ी बात। और शाम को आंख बंद करते हो, सुबह खोलते हो, दिन भर सोचते हो किसको लूटा जाए, किसको ठगा जाए, किसकी चोरी, किसकी डकैती, धोखाधड़ी, बेईमानी, घूस, रिश्वत, ये बुरे कर्मों के सिवा तुम्हारे पास कोई सत्कर्म है? जब सत्कर्म नहीं है तो सदगति कैसे मिलेगी? दुर्गति। ये सब दुर्गति का माहौल बन रहा है। देखिए कितना साफ साफ लिखते। दूसरा कानून क्या भगवान राम का कि जननी सब जानव पर नारी और धन पराए विष से विष भारी। जननी माने माँ, दूसरे की स्त्री को अपने माँ के समान जाना। दूसरा का धन, जहर का जहर नहीं, ये दोनों काम तुम्हारे बस के थे। लिहाजा तुम राम की भी पूजा नहीं कर सकते। पूजा माने छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, मंदन, लाल पीला कपड़ा, अत्थर पत्थर, कागज, कैलेंडर नहीं होता। पूजा माने पूरी जानकारी। जिसके पास पूरी जानकारी होगी किसी पक्ष पहलू की, वो सफलता उसके चरण छूलेगी। सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी जब जानकारी हो। देखो कितनी बड़ी चीज है। का पराई स्त्री को अपनी माँ के समान जानो और पराये धन को जहर का जहर मानो, ये दोनों काम तुम्हारे बस के। लिहाजा कलयुग का जीव भगवान राम की भी पूजा नहीं करता। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा, कलयुग के जीव मुझे कौन पाएगा? देखिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब को लिखे रखा। उत्तरकांड का मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान है। वो एक संत का अनुभव है। वो कथावाचक ज्ञानी ज्ञानी विद्वान विद्वान का नहीं है, ज्ञान गृहस्थ संत, ये संत का अनुभव है और उन्होंने यह सब लिख करके उसमें रखा। अगर आप ये सब जान लेते, मान लेते, पहचान लेते, अपने जीवन में उतार लेते, तो आज हमारा आपका मानव जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, ये सब सुखमय हो जाता। सब सुख शांति में बंधे होते। सबके अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यात्रा, माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान सबके अंदर होती। लेकिन प्रेमियों ये सब खत्म, कुछ नहीं था। आप धार्मिक धरा पर से धर्म चला गया। उसी धर्म को लाने के लिए इतना बड़ा ये प्रचार प्रसार किया। उस धर्म के लिए धार्मिक देश में हमें परमिशन लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती। क्या आगे आने वाला समय किसी को माफ करेगा? धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज उसी धार्मिक देश पर लोगों में धर्म आ जाए, कर्म आ जाए, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद प्यार आ जाए, माँ, बहन, बेटी की, बहू की परख पहचान हो जाए, उसके लिए ये अभियान छेड़ा गया। हमको परमिशन मिला और उसमें तमाम अटकलें, तमाम झंझटे। जैसे रावण ने धर्म के लिए रोक लगा दिया, क्या मतलब कंस ने धर्म के लिए रोक लगा दिया। कोई धार्मिक चर्चा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, सच्ची अच्छी बात
नहीं कहेगा, ये सब रोक लगाएगी। इसीलिए इतिहास लिखा गया कि धर्म और कर्म और मानवता और इंसानियत और प्रेम प्यार मोहब्बत और सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार, इनमें जिसने बाधा डाली, चाहे तुम सज्जू का इतिहास ढालो, हिरण्यकशिपु को इसीलिए मार दिया। द्वापर में कंस को इसीलिए मारा, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से मारा, अपने मामा को मारा। वहां रिश्ते नातेदारी कुछ नहीं है, सिद्धांत सिद्धांत है, नीति नीति है, कानून कानून है। और आपको ऐसा विचार करना चाहिए कि धार्मिक देश में तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। धर्मी राजा धर्मी प्रजा, तो जथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो देश में धर्म का प्रचार कराएगा। धर्म माने ये पाखंड नहीं होता, धर्म माने व्यवस्था। किसी विद्वान से पूछिए आप कि धर्म किसे कहते हैं, वो जानता ही नहीं। फट से कहेगा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप, गंगा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, तो अच्छे कर्मों से व्यवस्था पलटती और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर की हो, परिवार की हो और समाज की, देश दुनिया की हो। जब ऐसी समस्या देश समाज परिवार इंसानों की बन जाती, क्योंकि त्रेता का इतिहास बराबर जानकारी दे रहा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुष्य शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कब अवतार होता है? जब मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो जाता, असुर अधम अभिमानी। क्या कमी है? कुछ रह गई है? अरे भी कुछ कमी रह गई है। इससे बड़ा और जघन्य प्राप्त क्या हो सकता कि सच्ची अच्छी बात लोगों के कान तक न पहुंचाने दी जाए और उसके लिए परमिशन लेना पड़े। क्या ये धार्मिक देश की मर्यादा है? क्या धार्मिक शास्त्रों की मर्यादा है? या धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की कोई महिमा है इसमें? ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूँ। भाई नहीं सुनोगे मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है? हमें कोई रुपया पैसा और धन दक्षिणा तो आपसे कुछ लेना नहीं है। नहीं सुनोगे तो मैं चला जाऊंगा। और फिर कुदरत समझाना जानती है, और उसका समझाना ऐसा होगा कि सेकंड नहीं लगेगा, करोड़ों एक ही धार चली जाएगी, एक ही झटके में चले जाएंगे। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा उत्तरकांड कि साधु ज्ञाता फल और जरे नगर ये अनाथ कर देता। साधु संतों की आज्ञा सिद्धांत नीतियों का उल्लंघन करने वाला, चाहे कोई समाज हो, चाहे देश हो, राष्ट्र मुल्क जातियां हो, ये सब चल के खाक हो जाएगा। ये संत बच्चे ये कभी मिथ्या नहीं होता। और द्वापर का इतिहास भी बता रहा, गीता बराबर इशारा कर रही है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कहा जब जब धर्म की हानि, कहीं नहीं लिखा कर्म की हानि होगी, धर्म की हानि। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था बिगड़ेगी, लोग परेशान होंगे, सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, मानवता इंसानियत खत्म हो जाएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद मानव के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा? कहते अवतार होगा, कोई शक्ति आएगी परमात्मा की तरफ से हमें आपको सुधारने के लिए।
पहले तो 4 नीतियां रखी, साम दाम भेद धन। पहले समझाएगी, आपको लालच देगी कि मान जाओगे, तुम्हारा ये बन जाएगा, माँ परिवार बच जाएगा, धन दौलत बच जाएगी, तुम्हारा मनोजीवन बच जाएगा, नरकों में नहीं जाने पाओगी। इस पर भी नहीं मानोगी तो भेद नीति। देखो हिरण्यकश्यप नहीं माना, उसका क्या परिणाम हुआ? रावण नहीं माना, उसका क्या परिणाम हुआ? कंस नहीं माना, उसका क्या परिणाम हुआ? जरासंध नहीं माना, उसका क्या परिणाम हुआ? अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा? ये सब, इस पर भी जो लोग नहीं माने, अंततोगत्वा दंड नीति। इसी को राम रावण संग्राम कह लीजिए या महाभारत कह लीजिए, ये है दंड नीति। बिल्कुल आखिर में जब किसी तरह मानने समझने के लिए आप तैयार नहीं होगे तो उसके बाद तो सब साधन है। अभी ये साम नीति चल रही, समझाने लग जाए, क्योंकि सब अब अपने ही थे, कोई गैर नहीं, अब कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी। अब कोई भगाना तो किसी को है नहीं, बिल्कुल भगाना नहीं है, समझाना है और सुधारना है। भगाने वाला जब भगाना था तो आपके सामने आवाज उठाई गई थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज सब स्वदेशी हो, सब अपने हो, इसलिए सब समय के सम्राट महापुरुष ने आवाज लगाई, तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। और तुम्हें व्यवस्था ही चाहिए, समाज की, परिवार की, देश की, न्याय की, सुरक्षा की, रोटी की, मान की, सम्मान की, धन और दौलत, आपको तो यही चाहिए। जब व्यवस्था का संकल्प उठा है, आप व्यवस्था में अव्यवस्था फैला रहे हो, ये रोकथाम लगा रहे हो कि सच्ची अच्छी बातें लोगों के कान तक न जाए, तो मेरा कुछ नहीं, वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये आपकी ड्यूटी, मेरी नहीं है। मेरी ड्यूटी है संदेश प्रसारण। नहीं सुनोगे मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। अरे इतना हिंदुस्तान बड़ा पड़ा है, हमको नहीं कोई हम साझा है बोलना बैठ के सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ के लोग ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको कोई जानकारी दी नहीं, मैं तो बाबा जी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, मैं थोड़े दिनों का नामदारी था, इसलिए ये बताना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा जरूर। देखिए दोनों चीजें समझो, मैं जानता हूँ कि आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा जरूर। एक महात्मा जी थे, एक पहाड़ी पर बैठे, एक राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया, महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं जानता हूँ तुम्हारा, बता बुद्धि लेकिन तुम मानोगे? अरे नहीं कहा बता न, मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्यों मेरा फर्ज है। कहा राजन जो तुम शिकार खेलने जाओगे, ये जीव हिंसा पाप है, शिकार कर खेलने मत, लेकिन तुम जाओगे। अगर जाना तो जंगल में कोई कितना सुंदर अच्छा खुशनुमा घोड़ा मिल जाए, लेकिन मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो राजन सवारी मत करना, लेकिन करोगे जरूर। सवारी करना किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर सीमा में भी जाना तो किसी स्त्री जात से कोई संबंध मत बनाना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और राजन तुम्हारी मौत, देखो महात्मा मौत तक का प्रणाम जानते, लेकिन तुम उनके बाद सिद्धांतों को मान पाओ तब तो आप। तो राजा बहुत दिन वहां से चला गया, बहुत दिन बेचारा सोता रहा, लेकिन आपने एक धर्मशास्त्रों में एक शब्द पढ़ा होगा, होनी। जो कुछ आपने किया उस कर्मों की सजा को होनी कहते, फल को जो जजमेंट मिलता कर्मों उसको होनी कहते। धर्मशास्त्रों में लिखा है होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई,
पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो छूटी। पर नारी के हेतु रावण नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंकगढ़ सोने की टूटी। प्रेमियों, पर नारी पहनी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए दसों, केवल एक का गुण था और इतना बड़ा विद्वान था, मारा गया। आप उतने बड़े धनवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं हुए, तुम तो कुदरत का एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये विचार आपको करना चाहिए। और धर्मशास्त्रों ने एक इशारा और किया, कर्म गति टारे नहीं, ठीक है, यानी कर्मों की गति, जो अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म किए उनके परिणाम रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। तो आप क्यों, काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा आप करोगे तो क्या उसे कोई रोक सकता, क्या उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अरे जिनको भगवान कहते उनको भोगना पड़ा। जब वो शरीर लेकर इसी मानव शरीर में भगवान कृष्ण एक नदी किनारे बैठे थे, एक बहलिये ने दूर से देखा, उनके पैर में काला निशान था। दूर से देखा कि ये तो हिरने की आंख सी चमक रही है, ये हिरना है, ये समझ कर ताक के बाण मारा तो कृष्ण का पैर छंदी हो गया। बड़ी जोर से किरण चिल्ला पड़े। बहलिये ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के गया, देखा कृष्ण भगवान रो रहे। कहा भगवान क्षमा कर देना, धोखे में अपराध हो गया। कृष्ण कहा रे भाई कोई अपराध नहीं, मैं रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। वो धोखा देने वाला पाप कर्म हमारा तुम्हारा पूरा हो, हमारा तुम्हारा अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को यहाँ कर्मों की सजा का भुगतान करना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा है, तुझे अपने कर्मों का एक एक कर्म का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। केवल संत सद्गुरु को अधिकार है, अगर उनकी शरण में पहुंच जाओ, आदेश हुकुम को मान लो और सेवा में लग जाओ, तो सेवा के द्वारा वो तुम्हारे पाप कर्मों को अदा करा सकते। बाकी इस सृष्टि में किसी को अधिकार पाप कर्मों का नहीं। प्रेमियों, इसीलिए लिखा कर्म गति टारे नहीं। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहुम विपद पड़ी, कर्म गति टारे नहीं। उनकी तो भगवान नहीं टाल पाए। और तुम्हारे कर्मों की गति को टालने के लिए सद्गुरु दयाल आए और दावा किया। ऐसे नहीं वादा किया और दावा किया, लेकिन तुम उनको अपना नहीं बना पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं करा पाए, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं करा पाए, और उन्हीं को केरल मर के चले गए। तो फिर ये काम तुम्हारा करेगा तो इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इतने युगों का भिड़ा बिछड़ा ये जीवात्माओं का कार्य और पाप कर्मों की माफी का कार्य कौन कराएगा। वो राजा बहुत ही तक सोता, लेकिन प्रेमियों होनी आ गई जो शिकार खेल खेल कर बेगुनाह निर्दोष जीवों को मारा करता था। वो पाप का घड़ा भर गया। जब पाप का घड़ा भर गया, समय आ गया, तो उसको राजा, जो राजा का मंत्री था, वो काल का एजेंट था, काल का जीव था। और काल के जीव कभी संत दयाल के वचनों को सुनने ही नहीं देंगे, मानने भी नहीं देंगे, शरण में लगने नहीं देंगे, सेवा में लगने नहीं देंगे, नाम की कमाई करने नहीं देंगे। उनको आदेश होता किसी जीव को भी सतगुरु की शरण में टिकने मत देना, इनको नाम की कमाई करने मत देना, नहीं ये सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा। प्रमो मंत्री काल का जीव था। कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेले नहीं खेले। अरे तुझे नहीं मालूम,
महात्मा जी ने मना किया था। काल के जीवों के पास बैकाले की बड़ी युक्ति होती। अरे कहा महात्मा जी ने यह भी कहा था कि घोड़ा मत ले जाना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार से ना, तुम्हें घोड़े की क्या चलो। अरे महात्मा जी चल पा, लेकिन पूरे दिन घूमता रहा। महात्मा जी का वचन था कि जंगल मत जाना, यानी शिकार नहीं मिलेगा। घूमता रहा, शिकार की तलाश में बहुत दूर चला गया, शिकार तो मिला नहीं। जब वापिस हुआ तो रात हो गई। जब जंगल में आया, देखा पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा, जो इसकी घुड़सवार सेना में नहीं था। इतना सुंदर घोड़ा, वो थी मौत, जिसको महात्मा जी ने मना किया था, वो मौत थी। तो मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे तुझे नहीं मालूम महात्मा जी ने मना किया, घोड़ा वोड़ा मत लेना। अरे कहा महात्मा जी ने यह भी कहा था सवारी मत करना, ले चलो दरवाजे बांध दोगे सोवा, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़ा। अरे उस काल जीव की बात मान ली और उस मौत को लेकर दरवाजे बांध दिए। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और मंत्री आया, राजन जल्दी सेना भेजो, सेना। चढ़ाई हो गई, सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चलता रहा, सारी सेना मारी गई। फिर मंत्री दौड़ के आया, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सब सेना मार दी गई। राजा कह रहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं है। अरे कहा घोड़ा तो बंधा है। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि सवारी मत। देखो वचन में याद कर रहा, लेकिन काल के जीव जब तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे वो संत सतगुरु के वचनों को नहीं माने देंगे। कह रहा थी ये कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, ये दुश्मन तुम्हारे राज में प्रवेश कर गया, चलो इसको भगा दो, खड़े दो। अरे बात मान ली और जैसे घोड़े पर बैठा वो थी मौत, एकदम मुड़ चली, एकदम मुड़ गई और लड़ाई के मैदान में पहुंची और लातों से और दांतों से इतना मार काट खून खराबा कि वो मौत है। मौत का कमी है मारना। और मारता काटता 2 राजाओं की सीमा को क्रांत करता हुआ तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंच गया। जब शाम हो गई उसी राजा के यहाँ ठहर गया, क्योंकि शाम को लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। उस राजा के एक कन्या थी। कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरी शादी कहीं न कहीं तो जरूर करोगे, लेकिन इतना बहादुर पराक्रमी राजा कहाँ मिलेगा जो 2 सीमाएं दुश्मन को खदेड़ता, 2 सीमाओं को क्रॉस करता हुआ अपनी सीमा में हो न हो, इसी बहादुर राजा से मेरा संबंध करते, शादी करते। राजा ने प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी ने आपको पसंद किया, मैं शादी करना चाहता। प्रेमियों शादी हो गई। देखो संत वचन ये मिथ्या नहीं होते, कोई स्थिति परिस्थिति कैसी बने लेकिन वो उनका वचन सिद्ध जरूर होगा। अब वो शादी हो गई। राजा ने कहा तुम हमारी जमाई, तुम हमारे जमाई दामाद हो गए, जाओ सेना ले जाओ और लड़ाई करो। जब सेना लेकर लड़ाई लड़ने चला, दुश्मन के पहले वार में ही राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े पूछ रहे कहो राजन माने, सब कुछ बताया था, तुम मेरे वचनों को भी याद करते रहे, लेकिन तुम्हारा मंत्री वो काल का जीव था, काल का एजेंट था, वो मेरे वचनों को नहीं मानने दिया। अब तुम्हारी ये दशा हो रही है। अब मेरा एक वचन और बाकी रह गया, जो मैंने कहा राजन तुम्हारी मौत हुई, अब तुम मौत की गोद में जाने नहीं वाले हो। प्रेमियों संत महापुरुष क्या नहीं जानते, जन्म और मरण जिनके हाथ में है, सदगति जिनके हाथ में है, जीवात्मा जगाना परमात्मा से मिलाना जिसके हाथ में है, ऐसे सदगुरु दयाल को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं जो तुम्हारे काम के लिए आया। कितनी तुम्हारी बीमारी महामारी सामाजिक पारिवारिक उनको दूर गया, कितने तुम्हारे झगड़े झंझटों को निपटाया और तुम्हें सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी दिलाई और नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन कराकर तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया, और तुम उनको नहीं पहुंचा पाए जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे लाभ के लिए। और आपसे बदले में क्या मांगा? कुछ मांगा आपसे तो कम से कम
अरे हित अनित पशु पक्षी जाना मानवतन गुण ज्ञान निधाना हित अनित पशु पक्षी भी जानता। तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पा रहे हो। कहाँ से हमारा हित है, कहाँ से हमारा हित है, कहाँ हमसे हमको लाभ मिलेगा, कहाँ से मेरी हानि हो जाएगी, आपको इतनी भी समझ नहीं देगी। तो जब बच्चों को बुला दोगे तो संघर्ष यात्रियों में बढ़ जाता है। अभी क्या जो आगे का समय इतना खराब आ रहा, बहुत खराब। आपसे पहले भी कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया है और जाने की पूर्ण तैयारी में